औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 79 है 79 और पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 13 चल रहा है। और बात चली कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों में पैगम्बर भेजे, नूह अलैहिस्सलाम, और नाकाम हुए। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की डिमांड पर हारून अलैहिस्सलाम, और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को एक ही वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने कौम फ़िरौन में मबऊस फरमाया। और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भाई भी थे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान में लुकनत की वजह से या कुछ कमज़ोरी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की कि मेरे साथ मेरे भाई को भी भेज दे ताकि हम मजबूत होकर तेरा पैगाम पहुँचा सकें। जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम फ़िरौन में आते हैं तो फ़िरौन की कौम में पैगाम देते हैं। फ़िरौन को पता चलता है कि एक बंदा आया हुआ है और वो इस तरह इस दीन का प्रचार कर रहा है, कोई नया दीन दिखा रहा है। फ़िरौन ने मशवरा करने के बाद फ़िरौन ने एरिया में लोग भेज दिए और सारे जादूगरों को जमा कर दिया। एक मैदान में, और जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर के सामने आते हैं। आयत नंबर 79 है। फरमाया कि फ़िरौन ने कहा, आयत नंबर 78 में 79 में फ़िरौन ने कहा तूनी बिकुल्ली साहिरिन अलीम, सारे जादूगरों को एक मैदान में जमा कर दो, ले आओ। फलम्मा जा साहर, जब सारे जादूगर आ चुके, सामने आमना सामना हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है। काला लहुम मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है और सारी चीज़ समझाई जाती है कि तेरे जादू का मुकाबला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुझे इल्म दिया है, जिसको तू अल्लाह तबारक व तआला का इल्म कहता है, हम उसे जादू कहते हैं, उस जादू के मुकाबले के लिए बादशाह वक्त यानी फ़िरौन ने ये जादूगर जमा किए हैं। और तुझे चैलेंज है कि तू इन जादूगरों का मुकाबला कर। अगर तेरा दीन सच्चा है, अगर जिसको तू दीन कह रहा है, अगर वो हुआ तो ज़ाहिर है तू जीत जाएगा, वरना हम इसे जादू कह रहे हैं और अगर जादू है तो ये तुझे मात दे देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ थोड़ा सा, इंसान होने की हैसियत से थोड़ा, कि जादूगरों ने बहुत बड़ा चैलेंज कर लिया और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जमा हो गए। और जादूगरों के हाथों में छड़ियाँ और रस्सियाँ थीं। कोई अपनी छड़ी डाल के उसको सांप की शेप में बदल देता था जादू के ज़रिए, और कोई रस्सी डाल के उसको सांप की शेप में दे देता था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा अलक़ू, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अलक़ू मा अंतुम मुल्क़ून, डालो रस्सियाँ और छड़ियाँ जो तुम ज़मीन में डालना चाहते हो, जिनको सांप की शक्ल में दिखाना चाहते हो, वो शुरू करो काम। जब मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि शुरू करो, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तू पहल करेगा या हम पहल करें। मूसा अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं आप लोग पहल कर लें, आप डालें। और अंदर से मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े से डर भी रहे थे। फलम्मा अलक़ू क़ाला मूसा मा जीतुम बिही सिहर, जब उन्होंने डाला रस्सियों और छड़ियों को डाला और उन पर अपना कुछ दम दरूद जो भी किया, उन्होंने जादू किया, तो वो हरकत में आ गई। और हरकत में आ गई तो सांप नज़र आने लगे। और मूसा अलैहिस्सलाम को जब सांप नज़र आने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए घबरा जाते हैं। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये जो तुमने किया है ये जादू है। बज़ाहिर तो तुम लोग मुझे कहते हो कि मैं जादूगर हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुमने किया है वो जादू है। इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जादू को मिटा के रख देगा, बेफिक्र रहो। ये कह के मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे उनके चैलेंज को कबूल किया और उनके सांपों को देखते हुए इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल अल मुफ्सिदीन, ये कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्सिदीन के अमल को कभी अमल की इस्लाह नहीं करता, और मुफ्सिदीन के अमल को, मुफ्सिद अमल को कभी मुस्लिह नहीं करता। यानी जादू से जो काम शुरू किया है तुमने, वो कभी कामयाब नहीं होता और चैलेंज पर पूरा नहीं उतरेगा। और ये मुफ्सिद है, फसाद है ज़माने में जादूगरी करना, और इसको इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया भी नहीं जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज थे। वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह तबारक व तआला का ये उसूल है। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जादूगरों से फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ये उसूल है और अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है कि वो अपने दीन को गालिब करके रहेगा। और उसका दीन वही है जो मैं दिखाऊंगा, जो मैं लेके आया हूँ।
और उसका दीन वही है जो उसने मुझ पे नाजल किया है। जो तुम कर रहे हो ये फसाद है, मुफसिद है, और ये तबाह होके रहेगा। वलाउ करी अल मुजरिमून, अल्लाह अपने दीन को साबित करके रहेगा, अपने कलमे को साबित करके रहेगा, अगरचे मुजरमों को ये चीज़ नागवार गुजरेगी। मुजरम कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये अल्फाज मुजरम के अल्फाज निकल रहे थे। मुजरम असल में फ़िरौन और फ़िरौन का टोला था, और वो जादूगर थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए चैलेंज करके मैदान में उतर आए थे। वो सारे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में उन्हें मुजरम कहा। और मूसा अलैहिस्सलाम को डर भी लग रहा था, लेकिन फमा अमाना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमिही अला खौफिन मिन फ़िरऔन व मलाइही अन युफ्तिना। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को असा को डाला, और मूसा अलैहिस्सलाम के असा अल्लाह के हुक्म से हरकत में आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि असा को पकड़ना चाहा और ख़ुद अपने ही असा से डर गए कि शायद ये मुझे भी निगल डाले। मूसा अलैहिस्सलाम के डले हुए असा ने अल्लाह के हुक्म से उन सारे सांपों को निगल दिया, और देखते ही देखते एरिया खाली हो गया। और जब देखते ही देखते एरिया खाली हो जाता है तो जादूगर सारे मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि अपने सांप को पकड़। मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, और डरते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी सेंस है कि अपने कफ़ को बाजू के कफ़ को आगे किया, और वो हाथ से लगा के सांप को पकड़ना चाहा। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ला तहफ़, मूसा तो डर नहीं। हाँ, इंसानी फितरत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्रोटेक्शन की। हालांकि अगर वो सांप काटता जो इतने अजदया को निगल चुका था, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े के ऊपर, कफ़ के ऊपर से भी मूसा अलैहिस्सलाम को काट सकता था। लेकिन चूँकि इंसानी फितरत का मुजाहरा करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को जब कहा जा रहा है कि सांप को पकड़ो अपने अजदया को, मूसा अलैहिस्सलाम ने कफ़ आगे करके पकड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या मूसा ला तहफ़, मूसा तो डर नहीं, और फिर हम जल्दी इसको पहली वाली सूरत में ले आएंगे तेरी खातर। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने कफ़ आगे करके सांप पर हाथ रखते हैं अजदया पे, जो पहले मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा था, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने डाला और वो अल्लाह के हुक्म से सांप बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस पर हाथ रखा, कपड़ा आगे करके कपड़े से पकड़ने की कोशिश की, मूसा अलैहिस्सलाम को टच करना था कि वो पहली सूरत में एक छड़ी की सूरत में शो हो गया। जब ऐसा हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम का खौफ भी जाता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अमन महसूस किया, और इस वक्त ये वो वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन बादशाह जो था, और जिसने सारे बच्चों को कत्ल कर दिया था इस खौफ से, उस खौफ को सामने लाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त कामयाब, बज़ाहिर कामयाब हो चुके थे। ये अलग बात थी कि फ़िरौन की फ़ोर्स ज़्यादा थी, फ़िरौन ने और हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन वो एक ऐसा ये वक्त था कि जिस वक्त पहला चैलेंज मूसा अलैहिस्सलाम जीत चुके थे, यानी सारे जादूगर शिकस्त खा चुके थे। और वो जादूगर सारे जो बहुत बड़े बड़े इनाम और इकराम का वादा करके आए थे, वो हौसला हार चुके थे, और शिकस्त और खौफ से उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों पे बात करना शुरू कर दी थी। और बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया आमना बिरब्बी मूसा व हारून, हम रब मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए हैं और हम उससे डरते हैं। उस वक्त फ़िरौन को बड़ा ताव में था, और उसने सारों को चैलेंज करते हुए फरमाया, ललकारा कि मेरी इजाज़त के बग़ैर तुम मूसा के रब पर ईमान लाते हो और ये कर रहे हो, तो क्या मेरे हाथों बच सकते हो? तुम देखते हो कि मैं कितना बड़ा बादशाह हूँ और क्या कुछ कर सकता हूँ। तो सारे जादूगरों ने कहा कि हम मूसा और हारून के रब को मान चुके हैं और डर रहे हैं उससे, और तुझसे नहीं डर रहे हैं। ये एक चैलेंज था पहला। मूसा अलैहिस्सलाम उस बादशाह के सामने कामयाब हो जाते हैं जिस बादशाह के घर में परवरिश पाई, और जिस बादशाह ने इस खौफ से कत्लेआम करवाया छोटे बच्चों का, और ये कह दिया कि इनके सारे बच्चों को कत्ल करो और लड़कियों को ज़िंदा रखो। और ये चैलेंज पे मूसा अलैहिस्सलाम पूरे उतर जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का एक आम टाकरा शुरू हो जाता है, जिस पर बार बार अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को जितवाते ही जा रहे हैं। और हर जगह पे जीतने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बिलाखिर उस मुकाम पर पहुँचते हैं कि जहाँ फ़िरौन को गर्क कर दिया जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दे दी जाती है। अब ये था फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि
फ़मा अमना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमी अला खौफ़ मिन फ़िरऔन व मलाइही। मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई कोशिश के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर कोई ईमान नहीं लाया। इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, स्वाय चंद छोटे लड़कों के, जज्बाती बच्चों के, नौजवान बच्चों के, वो ईमान लाए, लेकिन वो भी खौफ मिन फ़िरऔन, फ़िरऔन के खौफ में थे। फ़िरऔन और सरदार व मलाइहिम, फ़िरऔन और उसके सरदारों से खौफज़दा थे। अन युफ्तिना, ये कि वो उनको मुश्किल में डाल देंगे या उनको कत्ल कर देंगे या आजमाइश में डाल देंगे। इन्ना फ़िरऔन ला आल फिल अर्ज़, फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी की और खुदा होने का दावा किया और लोगों को अपनी तरफ मदऊ किया। और उन छोटे बच्चे जो फ़िरऔन की कौम में से थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर चंद लोग ईमान लाए थे, उनको भी डराया धमकाया और उनको नाकाम करने की हत्तल इम्कान कोशिश की और दीन छोड़ने के लिए मजबूर किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फ़िरऔन को मैंने हर तरह की नेमतों से नवाजा, लेकिन उसने बजाय इसके कि कोई नेमत मिलती है तो इंसान आजिज़ हो जाता है, फ़िरऔन सरकश हो गया और उसने सरकशी का मुजाहरा किया ज़मीन पर। और इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन, फिर वो गुनहगारों में से हो गया, हद से बढ़ने वालों में से हो गया। और जब हद से बढ़ने वालों में से हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वो अंजाम दिया जो कि एक चींटी कीड़े पतंगे का होता है। इस तरह के अंजाम में उसकी मौत हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह कामयाब किया। बनी इसराइल का किस्सा चल रहा, आगे भी चलेगा इंशाल्लाह अभी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दुआएं करें और सीनियर सिटीज़न वैक्सीनेशन ज़रूर करवा दें, इसमें आपकी बेहतरी है, तहफ़्फ़ुज़ है। और वैक्सीनेशन से मौत नहीं आती, मौत का एक वक्त मुकर्रर है और जब वो वक्त आ जाएगा तो एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता, वो पूरा होके रहेगा। ये एक बहुत अजीब बात फैली हुई है कि वैक्सीनेशन करवाने वाला 2 साल बाद मर जाएगा। तो अगर मर जाता है, किसी को 2 साल का पता है तो फिर 2 साल तो बड़ा लंबा टाइम है, जीना चाहते हैं तो 2 साल में जी लें, लेकिन मरने के लिए 2 लम्हे भी पता नहीं है कि शायद जाते रहें हम। इस डर से वैक्सीनेशन को न छोड़ें और अपना तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी बना लें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।